बहुत साल पहले दूर किसी एक देश में एक भुलभुलैया के अंदर 4 छोटे छोटे प्राणी रहते थे। अपना पेट भरने के लिए और खुश रहने के लिए वो दिन भर उस भुलभुलैया के अंदर चीज ढूंढते रहते थे। उसमें से 2 थे छोटे छोटे चूहे जिनका नाम था स्निफ एंड स्करी, और बाकी के 2 थे लिलीपुट्स जो साइज में चूहे के बराबर थे, लेकिन दिखने में और काम काज में वो दोनों बिल्कुल इंसान के जैसे थे। इन दोनों का नाम था हेम एंड हॉ। इस स्टोरी में चीज को एक मेटाफर के जैसा यूज किया गया है। यहाँ पे चीज मतलब उस चीज की बात की गई है जो आप अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। वो आपके लिए शायद हो सकता है एक अच्छी नौकरी मिलना, या एक अच्छी रिलेशनशिप, या फिर ढेर सारा पैसा, पोजीशन, गुड हेल्थ, या फिर स्पिरिचुअल पीस ऑफ माइंड। और भुलभुलैया मतलब उस चीज को समझाया गया है जहाँ आप ये चीज ढूंढ रहे हो। मतलब जिस कंपनी में आप काम करते हो, या आपकी फैमिली, या जिस सोसाइटी में आप रहते हो, या शायद दिस होल वर्ल्ड। अब मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को कुछ सेकंड के लिए पॉज कीजिए और ध्यान से सोच के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए कि आपके लिए आपकी ज़िंदगी में ये चीज़ मतलब क्या है। इस स्टोरी के 4 कैरेक्टर्स हम सभी के पार्ट्स हैं। जब हमें अपनी ज़िंदगी में सडनली कोई बिग चेंज फेस करना पड़ता है, जैसे कि नौकरी चले जाना, या किसी अपने की डेथ, या शायद कोई हार्ट ब्रेक, तो तब हम कई बार स्निफ की तरह एक्ट करते हैं जो पहले से ही चेंज को सूंघ लेता है, या शायद स्करी की तरह एक्ट करते हैं जो शायद कुछ ना सोच के फटाफट एक्शन लेना शुरू कर देता है, या फिर शायद हेम की तरह एक्ट करते हैं जो ये मानना ही नहीं चाहता कि चेंज हो चुका है। उस चेंज को वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है क्योंकि उसे लगता है चेंज होने से उसे मुश्किल में पड़ना होगा। या फिर शायद हॉ की तरह एक्ट करते हैं जो टाइम के साथ साथ चेंज के साथ खुद को अडॉप्ट कर लेता है अगर उसे ये समझ आ जाए कि इससे उसका कुछ अच्छा होगा। अब वापस स्टोरी पे आते हैं तो ये 4 कैरेक्टर्स हर रोज अपने रनिंग शूज पहन के भुलभुलैया के अंदर इधर उधर भागते रहते थे अपना अपना स्पेशल चीज ढूंढ निकालने के लिए। उस भुलभुलैया में हजारों कॉरिडोर्स थे जिसमें से सिर्फ कुछ ही में टेस्टी टेस्टी चीज रखा हुआ था, लेकिन साथ में कुछ ऐसा डार्क कॉरिडोर्स भी था जो बहुत ही डेंजरस था, जहाँ पे किसी भी वक्त कोई भी गुम हो सकता था। स्नीफ अपने लंबी नाक का इस्तेमाल करके सूंघ के ढूंढ निकालने की कोशिश करता था कि किस तरफ चीज मिल सकता है, और स्करी दौड़ लगा के उस तरफ निकल जाता था। तो जैसा कि आप समझ सकते हो, काफ़ी बार ये दोनों अपना रास्ता खो बैठते थे, और कई बार तो इन दोनों का सीधा दीवार से जाकर भी टक्कर हो जाता था। लेकिन बाकी के 2 लिलीपुट्स हेम एंड हॉ अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस से सीखते रहते थे, और ये दोनों अपने कम्प्लेक्स ब्रेन की मदद से तरह तरह के कम्प्लेक्स मेथड्स फॉलो करके भुलभुलैया में चीज़ ढूंढते रहते थे। ऐसे कुछ ही वक्त के अंदर स्निफ, स्करी, हेम एंड हॉ अपनी अपनी मेथोलॉजी फॉलो करके फाइनली चीज ढूंढ निकालने में कामयाब बन गए। उन सभी को चीज स्टेशन सी में उनका अपना अपना स्पेशल चीज मिल गया। इसके बाद हर दिन सुबह उठ के ये 4 कैरेक्टर्स अच्छी ड्रेस पहन के और पैरों में रनिंग शूज पहन के चीज स्टेशन सी में पहुंच जाता था। कुछ ही दिन के अंदर ये उन लोगों का एक परमानेंट रूटीन बन गया। स्निफ और स्करी लगातार हर रोज सुबह जल्दी उठ के अपना रनिंग शूज पहन के हर रोज एक ही रास्ते से दौड़ लगा के चीज स्टेशन सी तक पहुंच जाते थे। वहां पहुंचने के बाद वो दोनों अपना रनिंग शूज उतार के एक शूलेस के साथ दूसरा शूलेस बांध के उसे अपने कंधों पे रख देते थे, ताकि जरूरत पड़ने पर वो जल्दी से फिर से अपना रनिंग शूज कंधों से नीचे उतार के पहन के दौड़ लगा सके। शुरू में हेम और हॉ भी रोज सुबह जल्दी उठ के दौड़ लगा के चीज स्टेशन सी में पहुंच जाते थे अपना मनपसंद चीज खाने के लिए। लेकिन कुछ टाइम बाद ही इन दोनों लिलीपुट्स के रूटीन में कुछ बदलाव नजर आने लगे। इन दोनों ने हर रोज थोड़ा लेट से उठना शुरू किया, थोड़ा धीरे तैयार होने लगे, और दौड़ के जाने की जगह अब ये दोनों चल के अपना आराम से चीज स्टेशन सी तक जाने लगे। जो भी हो, अब उन्हें पता था कि चीज कहाँ पर है और कैसे वहाँ तक पहुँचना है। इन लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि ये चीज वहाँ पर कहाँ से आया या किसने वहाँ पर रखा। उन दोनों ने बस एज्यूम कर लिया था कि अब तो जिंदगी भर यहाँ पर उन्हें चीज़ मिलता रहेगा। ये दोनों अपनी लाइफ की वो इम्पोर्टेंट चीज़ ढूंढ निकालने के बाद जिंदगी में बहुत ही कंफर्टेबल बनने लगे थे। हेम ने कहा, क्या बात है, यहाँ पे जितना चीज़ है उससे हमारी पूरी जिंदगी चैन से गुजर जाएगी। 2 लिलीपुट्स बहुत ही खुश हुए और सोचा कि अब तो वो बिल्कुल ही सेफ है। यहाँ तक कि हॉ ने दीवार पे एक पेंटिंग बना के लिख दिया, चीज़ है तो खुशी है। इसके बाद फिर एक दिन हर रोज की तरह सुबह जल्दी उठ के स्निफ और स्करी चीज स्टेशन सी में पहुंच के देखते हैं कि वहाँ पे सारा चीज़ खत्म हो चुका है। लेकिन इससे वो दोनों कुछ खास हैरान नहीं हुए, क्योंकि वो दोनों लगातार नोटिस कर रहे थे कि चीज़ का सप्लाई दिन ब दिन कम हो रहा था। उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ एक बार देखा और फिर अपने कंधों से रनिंग शूज उतार के उसे पहन के वो दोनों फिर से भुलभुलैया में निकल पड़े नया चीज़ ढूंढने के लिए।
इन चूहों ने सिचुएशन को ओवर एनालाइज नहीं किया। इनके लिए प्रॉब्लम और उसका सोल्यूशन दोनों ही सिंपल था। चीज स्टेशन सी में सिचुएशन बदल चुका है, इसलिए इन दोनों ने भी खुद को बदल लेने का डिसीजन ले लिया। उसी दिन एज यूजुअल थोड़ा लेट से हेम और हॉ चीज स्टेशन सी में आके पहुंचा। इन दोनों ने कभी नोटिस ही नहीं किया था कि चीज का सप्लाई दिन ब दिन कम हो रहा था। इन दोनों ने तो मान ही लिया था कि उनके लिए यहाँ पे जिंदगी भर चीज रहेगा। लेकिन आज चीज स्टेशन सी में आके इन दोनों ने जो देखा उसके लिए ये दोनों बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। हेम वहां पहुंच के चीज खत्म हो चुका है देखकर चीख उठा। क्या सारा चीज खत्म? सारा चीज खत्म? किसने मेरा चीज हटाया? हेम इतना जोर जोर से चीखने लगा था जैसे कि लग रहा था अगर वो एनफ जोर से चीख लेगा तो कोई वहां पे आके चीज वापस दे जाएगा। हॉ बस ये सिचुएशन देख के अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था। हॉ पूरी तरह से हॉ बन गया। वो वहाँ पे काफ़ी देर तक शॉक में बिल्कुल एक बर्फ़ के पत्थर के जैसा खड़ा रहा, क्योंकि इतनी मेहनत करके चीज़ ढूंढ निकालना उनके लिए आसान नहीं था और चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि उनका मानना था ज़िंदगी में खुश रहने के लिए चीज़ का होना नेसेसरी है। क्योंकि चीज़ इन दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इसलिए इन दोनों को काफ़ी देर तक कुछ समझ ही नहीं आया कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। वो दोनों बस उस चीज़लेस स्टेशन के चारों तरफ ढूंढने लगे, क्या सच में सारा चीज़ गायब हो चुका है। उस रात को हेम और हॉ भूखे पेट बिल्कुल हिम्मत हार के घर लौट आए। घर लौटने से पहले हॉ ने एक दीवार पे लिख दिया, तुम्हारे लिए तुम्हारा चीज़ जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनने लगता है तुम उसे उतना ही ज़्यादा पकड़ के रखने की कोशिश करने लगते हो। अगले दिन सुबह फिर से हेम और हॉ वही सेम चीज़ स्टेशन सी में जाके पहुंचा, ये सोच के कि शायद किसी तरह से चीज़ वापस आ चुका हो। लेकिन दुख की बात यह थी कि तब भी सिचुएशन बिल्कुल सेम था। वहाँ पे चीज़ का कोई नामो निशान नहीं मिला। ये दो लिलिपुट्स वहाँ पे हैरान होके काफ़ी समय तक खड़े रहे। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। कुछ देर बाद हॉ ने आसपास देखा और हेम से पूछा, यार ये स्नीफर्स कर ही नहीं दिख रहे, तुझे क्या लगता है, क्या उन्हें ऐसा कुछ मालूम है जो हमें मालूम नहीं है? हेम ने कहा, है वो तो चूहे हैं, उन्हें क्या पता होगा, जो हुआ है उस हिसाब से बस उन लोगों ने एक्ट किया है। हम लोग तो चूहे नहीं हैं, हम उनसे ज़्यादा समझदार है। हॉ ने कहा, हाँ मुझे पता है कि हम उनसे ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता अभी हम समझदार तरीके से एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन बदल चुका है हेम, शायद हम दोनों को भी खुद को बदल लेना चाहिए। हेम ने गुस्से से कहा, दूसरे किसी ने ये कांड किया है, इसमें हम दोनों का क्या गलती है? जब हम दोनों का कोई गलती नहीं है तो हम क्यों खुद को बदले? हॉ ने कहा, यार मुझे लगता है हमें सिचुएशन को इतना ओवर एनालाइज करना बंद करके नया चीज़ ढूंढने के लिए निकल लेना चाहिए। हेम ने फिर से गुस्से से कहा, ना, मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला, मैं इसके आखिर तक जाने वाला हूँ। जब हेम और हॉ को यही समझ नहीं आ रहा था कि अब वो दोनों क्या करे, तब स्नीफ और स्करी ऑलरेडी नई चीज़ के खोज में काफ़ी दूर तक पहुँच गए थे। वो दोनों भूलभुलैया के और भी अंदर तक पहुँच गए थे। उन दोनों के दिमाग में तब बस एक ही चीज़ चल रहा था, और वो है नया चीज़। काफ़ी देर तक उन्हें कुछ भी नहीं मिला, लेकिन फिर एक टाइम के बाद वो दोनों उस भूलभुलैया के एक ऐसी जगह पे जाके पहुंचा जहाँ पे वो इससे पहले कभी नहीं गए थे, और वहीं पे उन दोनों को मिला चीज स्टेशन एन। वो दोनों खुशी से झूम उठे, क्योंकि आखिर अब जाके उन दोनों को वो मिल ही गया जो काफ़ी टाइम से वो दोनों ढूंढ रहे थे, नए चीज़ की खोज। दूसरी तरफ हेम और हॉ तभी भी उसी चीज़लेस स्टेशन सी में ही बैठ के सिचुएशन को एनालाइज करने में लगे हुए थे। अचानक हॉ ने कहा, बहुत हो गया, अब और नहीं, अब हमें नया चीज़ ढूंढने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। हेम ने तुरंत कहा, लेकिन क्यों? मैं यहीं पे कंफर्टेबल हूँ, मैं इस जगह को पहचानता हूँ, यहाँ पे मैं सेफ हूँ और बाहर बहुत ज़्यादा खतरा भी है। मुझे लगता है हमें यहीं पे बैठ के इंतज़ार करना चाहिए। आज हो कल हो, उन्हें हमारा चीज़ वापस देना ही होगा। हॉ का भी मन हुआ उसी बात को सच मान लेने का, इसलिए वो हर रोज़ सुबह उठ के हेम के साथ उसी चीज़ स्टेशन सी में जाके वेट करता रहता था कि कब वहाँ पे चीज़ वापस आएगा। लेकिन चीज़ और कभी भी वापस दिखाई नहीं दिया। फिर एक दिन अचानक हॉ खुद पे हंसने लगा। हा, हम कितने बेवकूफ़ हैं नहीं? हम हर रोज़ एक ही काम कर रहे हैं और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि किसी दिन आउटकम कुछ अलग होगा। हम लोगों का रनिंग शूज़ किधर है? हेम ने जब देखा उसका दोस्त सच में रनिंग शूज़ पहन के निकलने के लिए रेडी हो रहा है, तब हेम ने हॉ से पूछा, भाई तू क्या सच में फिर से इस खतरनाक भूलभुलैया में निकलने का सोच रहा है? जब तक ना वो फिर से हमारा चीज़ वापस नहीं कर देते, तब तक तुझे मेरे साथ यहाँ पे बैठ के वेट करने में क्या परेशानी है? हॉ ने कहा, क्योंकि यार तू समझ नहीं रहा,
वो और कभी भी हमारा चीज़ वापस नहीं करने वाले। समय हो गया है पुराना चीज़ छोड़ के नया चीज़ ढूंढ निकालने का। हेम ने कहा, क्या गारंटी है कि इस भुलभुलैया में और भी चीज़ है, और अगर है भी क्या गारंटी है कि तू ढूंढने निकलेगा तो तुझे वो मिल जाएगा। हॉ ने कहा, पता नहीं, तू मुझे बता कहाँ चीज़ मिलने की चांसेस ज़्यादा है, यहाँ पे चुपचाप बैठे रहने से या बाहर निकल के ढूंढने से। इसके बाद फिर हॉ ने सामने वाले दीवार पे एक बहुत ही सीरियस बात लिख दिया हेम को उस बारे में सोच के देखने के लिए। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे तो चांसेस है कि तुम विलुप्त हो जाओगे। इसके बाद फिर हॉ डरा हुआ ही सही लेकिन सर ऊंचा करके नई चीज़ की तलाश में भुलभुलैया में निकल पड़ा। भुलभुलैया में कुछ देर तक ढूंढने के बाद हॉ को फिर से उसका सेफ कंफर्ट जोन याद आने लगा और इससे हॉ और भी ज़्यादा कंफ्यूज होने लगा कि कहीं उसने गलत डिसीजन तो नहीं ले लिया। ऐसे में हॉ सामने एक दीवार पे एक बात लिख के उसकी तरफ काफ़ी समय तक ध्यान से देखता रहा। अगर तुम डरे हुए नहीं होते तो तुम क्या करते? मैं भी आपसे यही सेम सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आप डरे हुए नहीं होते तो आप क्या करते? सोचिए। तब तक अगले संडे तक हम इस स्टोरी की सेकंड पार्ट का एनिमेशन बना लेते हैं। ये स्टोरी मैं आपके साथ डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी हुई बेस्ट सेलिंग बुक हु मूव्ड माई चीज़ से शेयर कर रहा हूँ। अगर आप अगले संडे तक वेट नहीं करना चाहते या अगर आप इस बारे में और डिटेल्स में जानना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से जाके आप इस बुक को खरीद सकते हो। तो इस स्टोरी का सेकंड पार्ट अगले संडे को अपलोड होगा, इसलिए अगर आप इस अमेजिंग स्टोरी की सेकंड पार्ट मिस नहीं करना चाहते तो नीचे लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा के साइड में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगले संडे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा आपको पता चल जाएगा। अब बारी है मोस्ट मोटिवेटिंग कमेंट की। सम्राट, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। ये हमारे लिए सच में बहुत मायने रखता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मोर विजडम, मोर सोल्यूशन, बेटर लाइफ।